ले जा तुम आज छोड़ दो ऋषि तीर रिपुसूदन हे राखे भरत रणधीर आई काकी ठाड़ तह जहाँ खल दल बल वीर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो रण में धीर बलवानों में वीर भरत जी ऋषियों के निकट रिपुसूदन को रखकर अकेले आकर के खड़े हुए जहाँ दुष्ट राक्षसों की सेना थी। तो भरत हृदय सुमिरता रघुनायक दक्षिण कर फिरता बरसायक। भरत जी हृदय में श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके दाहिने हाथ में श्रेष्ठ बाण पर फेरने लगे। राम अनुज प्रबुदिता मन कैसे निरखे निकार करे के हरि जैसे। तो भरत जी उस समय मन में कैसी प्रसन्न थी जिस प्रकार सिंह हाथियों के समूह को देख करके प्रसन्न होता है। मार अमित सुषमा मुख सुहा देखा तभाओ खाल दल मन मोहा। मुख की शोभा अनेक कामदेवों को लज्जित करती थी, जिसे देख राक्षसों की सेना मोहित रह गई। चारण एक तव दुष्ट पठावा। हुआ सब आयो आयो राम राम आयो मासा झाला कितना जाए मासा ईद की कितना। अच्छा अच्छा बढ़िया रहे। चारण एक तब दुष्ट पठावा आए भरत ढेंग बचन सुनावा। तब उन दुष्टों ने एक दूत भेजा। उसने भरत जी से कहा, तो नृपभूषण निरखन लायक कतरो कत मग गहे धनुषायक। तुम राजाओं में भूषण स्वरूप देखने के योग्य हो, हमारा मार्ग धनुष बाण लेकर के क्यों रोकते हो। समर योग नहीं तुम सुकमारा धनुज भूप यह कठिन जुझारा। हे सुकुमार, तुम युद्ध के योग्य नहीं हो, यह राक्षस कठिन युद्ध करने वाला है। जिन्हें सहज माया कृत खीला सुध न रहे ये देखे अकेला। उन्हें माया का खेल करना सहज है, जिसको समर में अकेला भी देख करके सुध नहीं रहती। ये संग प्रबल वीर दस खरवा तेहि रण तो के में धीरज धरवा। जिनकी संग 10 खरब प्रबल वीर रहते हैं, उनके साथ समर में तुम किस प्रकार धीरज धरोगे। तेहि समर तुम के में धरब धीरज बिकट भट जब गर जहे या युध विवध गिर शिला सह बर गहे करयत तर जग। सुनिता सुबाणी श्री भरत सरू के दूत विचार के रघुवीर अनुज श्रुत से तो पालक कही गिरा पुकार के।
रिपु कहाँ कृपा नहीं उचित समय कहो ताहि बुझाए के अबल रहो तुम छल चाले निज निज बाहुबल दिखराए के तुलसी भरत कर बचन सुनि पुनि चार फिर खर पहि गयो कर विनय कहे व्रतांत जब तब सुनत खर क्रोधित भयो। यह हुई विकट भट्ट गर्जना करेंगी और अनेक प्रकार शिला पर्वत शस्त्र अच्छी तरह हाथ में ग्रहण करके तर्जना करेंगी। तब इनके संग संग्राम में किस विधि से धीरज धरोगी। उनकी वाणी सुन दूत विचार कर भरत जी ने ऋष रोकी और वेद मर्यादा पालक रघुवीर के अनुज ने विचार कर वाणी कही। शत्रु पर कृपा करनी उचित नहीं है, ऐसा मैं कहता हूँ। जाकर अपने स्वामी से कहो कि अब वो सब योद्धा अपनी अपनी भुजा का बल दिखाकर कपट छोड़ लड़ो। भरत के वचन सुन दूत फिर करके खरमुख के पास गया और विनय करके वृतांत का। तब सुनते ही खर क्रोधित हुआ। तो भृगुनंदन के से शिव हो यह विधि उठे रिसाए प्राचीद से रवि सन्मुख है जिमि निहार समुदाय लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। को मा सवत हो तुम का हमो पे ना कही कई आवत कई आवत। हाँ नहीं तुम कपड़ा चाय मो बढ़िया लगता है। तो सुनो अब मेरे कहां का तो सुनो ना तुम्हारी बढ़िया लगता है। नहीं कर दो माता कर भृगु ऋषि के पुत्र। तब यह शुक्राचार्य के शिष्य अनेक प्रकार ऋषिकर के ऐसे चले जैसे पूर्व दिशाओं में रवि के सम्मुख निहार कुहारा होता है। कुहारो होतो ना गानो। नाना गेरे तारो धारे खाल धाये भरत हृदय रघुवीर मनाए। वे दुष्ट अनेक प्रकार के पर्वत वृक्ष धारण करके दौड़े। तब भरत जी ने हृदय में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। राम अनुज निज धन सुटकूरा रिपुदल बाहेरे भाई ओ सोने घूरा। श्री रामचंद्र जी के अनुज ने अपने धनुष पर टंकोरा दी। वह शब्द सुन करके शत्रुओं का दल बहरा हो गया। यहाँ शत्रुहन हृदय विचारा आए मर्यो रे पोदल बरियारा। यहाँ शत्रुघ्न जी ने हृदय में विचार किया कि प्रबल शत्रु का दल आ मिला। जय रघुवीर कहे चाप चढ़ावा रवि समान सर जोरे चलावा। जय रघुवर ऐसा कहकर के चाप चढ़ाया और सूर्य के समान बाण जोड़ करके छोड़े। खर मुख दलहे परासो जाए अनियो तदुवे अबनि गिराए। वह बाण खरमुख के दल में जाकर के पड़ा और 20 सहस्त्र सेना पृथ्वी में गिरा दी। दूसर सर शत्रुअन पवारा गिरे निशाचर सुबट अपारा। दूसरो बाण शत्रुघ्न ने छोड़ा जिससे अपार राक्षस योद्धा गिर गए। भरत अनुज पुने देखे सर छाड़े चले प्रचंड भरत ते चाड़े। फिर शत्रुघ्न जी ने
10 बाण भरत से अधिक क्रोध करके छोड़े और वे प्रचंडता से चले। चंड विषख गण अरे दल गवना कीन जो को तो का सुनहे दबावना। वे प्रचंड बाण समूह शत्रु के दल में चले। हे गरुड़ जी, सुनो उन बाणों जो कौतुक किया। सर गए हर दल पेलित हूँ, सर गए हर दल पेलित हूँ, करन लागे खेल, ले ले निशाचर वीर डारे बिदार शरीर। जब बाण शस्त्री सेना में गए तब वहां जाय खेल करने लगे। निशाचर वीरों को ले ले करके उनका शरीर विदीर्ण करने लगे। जित तित भजे खल ब्रंद सरधाय डारे छिंद, पुन सरहुद सते घेरे लावे समरऊ मऊ फेरे। फिर 10 दिशाओं में से घेरे घेरे करके समर में फेर लाते हैं। पुण्य विधि विषक कराल चे करहि धनुज विशाल, लखिल रत केवल तीर रण महु न को वीर। फिर तीक्षण बाण आकर के और वेदन करती थी। बड़े राक्षस चिक्कार करते थे जब खर ने देखा कि युद्ध में कोई वीर नहीं है। जय सपत सैन फेरे भट बहुरे लावा घेरे, कर खेल घट का 5 प्रवशे निसंग नराच। जब कोई वीर नहीं दिखो तो जब खर ने देखा कि युद्ध में कोई वीर नहीं है, केवल बाण लड़ते हैं, शपथ दे करके सेना को खड़ी किया। फिर घेर करके लाया। इस प्रकार 5 घड़ी खेल करके फिर नराच निसंग में वापस आ गए, लौटे गए। बा में आ जाए। तरक समय घुस गए भरत जी के बाण। भरत अनुज बल दे के पुलक सराहे ओरे पोहने, सुरगण हरस विशेष भरत अनुज बल जाने जिय। भरत जी ने अनुज का बल देख करके पुलकित हो उनकी सराहना की। भरत की अनुज का बल मन में जान देवता बड़े प्रसन्न हुए। ये तो अस्त्र शस्त्र में क्या अवतार है जी वैसे। समुझे विविधे राम है अनुकूला, पुने पुने बारसा है सुरतारु फूला। देवता श्री रामचंद्र जी को अनुकूल जानकर बारंबार कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। जय जय भरत शत्रुघ्न वीरा, जयत राम भ्राता रणधीरा। भरती और शत्रुघ्न वीरों की जय हो, रणधीर राम भ्राता की जय हो। यही विधि वचन कहत सब देवा, अभय हो न लावय सेवा। इस प्रकार सब देवता वचन कहते हैं और अभय होने के निमित्त अपनी सेवा लाते हैं। निराभय स्तुति करहे बखाना, सुने खर मुख खल अधिकर साना। और निर्भय होकर के यह स्तुति करते हैं। यह सुन करके खल खरमुख बड़ा क्रोधित हुआ। फेरा निज दल सुबटन ठाटी, धाये खल गाय गहे गिरा भाटी। योद्धाओं को डांट करके अपना दल फेरा और वे दुष्ट पत्थर शिला लेकर के दौड़े। डारे राम अनुज पह कैसे, बारिज कराए बारिज हर जैसे।
और इस प्रकार राम के अनुज पर डाल दिए जैसे मेघ वर्षा करती है। बारात बेहस एक बाणो चलावा, क्षण समान सुभग सुहावा। तब भरत जी ने हंस करके बाण चलाया जो छत्र के समान सुंदर शोभायमान था। पुणे सर दूसर छाड़ी जब ही, गए उड़ राजा होए गिर तारो तब ही। फिर जब ही फिर दूसरा बाण छोड़ा तब ही रज होकर के गिर तरु पेड़ उड़ गए। खुश रहो। गए पक्ष द्वयोजन है किम निश्चर समुदाय, जिम मारो तयत प्रबलते का जलय चल उड़ाए लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो पक्ष द्वय 3 योजन पर वे राक्षस ऐसे जा पड़े जैसे कभी पवन वेग से कज्जल का पर्वत उड़ जाए। कज्जल का पर्वत समझ रहे हो? बाप रे तको ऐसे गगन दूरी ना होती। हाँ, वही तो कार्य होती। आवा बहुरे भरत के पासा, देखे भरत कह बचन प्रकाशा। फिर वह राक्षस भरत के पास आया, भरत जी को देख करके कहने लगा, माया मैरण कवन सुराई, छिपा बंदो तब बिसख लड़ाई। माया का युद्ध करने से क्या सूरता दिखाई देती है? बाण की लड़ाई में तुम्हारे बंधु छिप गए हैं। पवन बाण तुम एक चलावाया, योजन 30 कटक उड़ावा। तुमने एक ही पवन बाण चला करके 30 योजन कटक उड़ा दिया। बेहा से कहा रघुवंश कुमारा, अवश काज कत दोष हमारा। तब रघुवंश कुमार हंस करके बोले, ये आवश्यक कार्य है, इसमें हमारा क्या दोष है? सूर कवन हम रघुकुल बालका, बेप्रद्रे देव द्रोही खल घालका। हम रघुकुल के बालक हैं, सूर नहीं है। ब्राह्मण देवताओं को द्रोही दुष्ट के मारने वाले हैं। अपयश भूषण बलि दुखेद ध्वज, मानी भट पुने अनई भुज, अनई भूभ्रज। तो अपयश के भूषण बलि देवताओं और ब्राह्मणों को दुखदाता मानी भट्ट नीति रहित राजा हो तुम। इन ते किए न रण हम सुहा, यथा मृतक पर बोझुन कोहा। इनसे हमको युद्ध करने से शोभा नहीं है, जैसे मृतक पर क्रोध करना अनुचित है। ताते बाण प्रभाव जनावा, तुम ही जीते कस सुयस सुहावा। इससे केवल बाण का प्रभाव ही जता दिया है, तुमको जीतने से सुयस कैसे शोभित होगा। त्यागी द्रोही द्विजय हो, गृह भजहु सदा रघुवीर, करहु निरंतर राज सुख, जो तुम भटरण धीर लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो त्याग द्रोह द्विज जाहो गृह, भजऊ सदा रघुवीर, करहो निरंतर राज सुख,
जो तुम भट्ट रणधीर। तो ब्राह्मणों का द्रोह छोड़ करके घर जाओ, सदा श्री रामचंद्र जी का भजन करो, और यदि तुम रणधीर योद्धा हो तो निरंतर सुखपूर्वक राज्य करो। ये भरत जी ने बिंसु कही। सुनत गिरा खल हृदय लजाना, सेन समेटे बहुर रण ठाना। यह बाणी सुनकर के दुष्ट मन में लजाया और सेना समेट कर युद्ध ठान दो। गरज घोर कठोर अपारा, सुना शब्द तिने सुनब विसारा। और अपार घोर कठोर गर्जना की, इससे किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। पुने तम बाण मानते छाड़ा, अंधकार अवनियत माढ़ा। फिर धनुष से अंधकार बाण छोड़ा, जिससे भूमि में अति अंधकार छा गया। हाहाकार मचो चंगूरा, छिपे तेज रवे भौतम धूरा। चारों ओर हाहाकार मच गया, सूर्य का तेज छपा और अंधकार छा गया। भरत बिलो के लोक बेकलाए, छाड़े उबानो बाणय तुराए। भरत जी ने लोकों की व्याकुलता देख शीघ्रता से सूर्य बाण छोड़ा। कटा विषकतम मिटाय अंधेरा, भयो प्रकाश जगत चहु फेरा। बाण कट गया और अंधेरा मिट गया, संसार में चारों ओर प्रकाश हो गया। आवा पुण्य खल दल ले भारी, क्षण से अस्त्र शस्त्र भयकारी। फिर वह दुष्ट बड़ा दल लेकर के आया और उसने भयंकर अस्त्र शस्त्र छोड़े। एक भरत बहु सुबट प्रहारा, जरत पतंग जे में दीपक झारा। पतंगे के समान। एक तो भरत और अनेक योद्धाओं का प्रहार, परंतु वे सब ऐसे भस्म होते थे जैसे दीपक पर पतंगा जल करके पंखहीन हो जाती है। पतंग की दिया की लोम में उसके निकलते, तो जो निकाली सो पंख बच जाता वाले में, वही के नीचे जरा में ढेरे है, याद है फिर ये ऐसे ही मरेगा। जे में परत दीप पतंग जारत शस्त्र गण निसफल गए, पुण्य सोच पूछ पहाड़ पाहन बिटप बहु डारत भये। जिस प्रकार दीपक के निकट पतंग आकर के पंखहीन होती हैं, उसी प्रकार राक्षसों के आयुध समूह निष्फल हो गए। सुर दे के घोर प्रहार व्याकुल त्रास युत अंबर खरे, की बात हो हे उबार अवसर देख अगणित दबे मरे। फिर उस दुष्ट ने विचार पूर्वक बहुत सी पर्वत वृक्ष शिलाओं का प्रहार किया। देवता घोर प्रहार देख करके व्याकुल हो भय से आकाश में खड़े थे। अब किस प्रकार उबार होगा, क्योंकि बहुत से दबकर मर गए। नहीं गद्दे में बिल्कुल सरकार ये उठानी है, बात ज्यादा रण मध्य रघुबर बंधु राजत जिमे हरि दल दल केसरी, भय बिन सरासन तान कान समीप कर त्यागन करी। युद्ध में भरत जी इस प्रकार विराजमान है जैसे हाथियों की झुंड में सिंह भय रहित हो। टंकोर रवद सऊर घोर कठोर सुनिरिपु भोचके, भय बिदिर खर मुख सेन सिगरी सुनत
बेन न रह सके। सरासन तान करके कान पर्यंत चढ़ाया, बाण छोड़ी उनकी घोर कठोर टंकोर ध्वनि दसों दिशाओं में भर गई। शत्रु घबराए जब खरमुख की सेना बेहरी हो गई, शब्द होने के कारण ठहर न सके। वो कहा कौन की सुने? सुनी ना रहे तुम बका। सुनत न टेरे टेरे बेकल शास्त्र से ना सकल, भरत जोरे सारा फेरे छाड़े हुरे पुदल दल नहिता। कोई बुलाने से भी नहीं सुनता। शत्रु की सेना व्याकुल हो गई। भरत जी ने फिर बाण चढ़ा करके शत्रु दल के मारने को छोड़े। भये बहुत खल धूरे समाना, सोहत समर भेष धरे नाना। बहुत से दुष्ट धूरी के समान हो गए और अनेक भेष धरकर समर में शोभित हुए। भरत चरण रज एक सिर नावा, त्रदशा पुरते हर से पठावा। एक ने भरत जी के चरण की रज में सिर नवाया, प्रसन्न हो उसे देवलोक को भेज दिया। बहुत कभट पुने उठे वो समारे, धाये गराजे रजन से चारे। फिर बहुत राक्षस योद्धा समार करके उठे और गरज तरज कर दौड़े। मायाधीश अनुज सन माया, करहिन साचर अधम यदाया। और माया पति के अनुज से अधम दया रहित निशाचर माया करने लगे। छाड़े असिता नराचय पारा, पुने भाया मैंने जिमे अंधियारा। कृष्ण वर्ण की अनेक बाण छोड़े, फिर रात्रि के समान अंधियारा हो गया। तब रवि बाण भरत संचारा, रिपुसर काटे की न उजियारा। तब भरत जी ने रवि बाण छोड़ा और शत्रु के बाणों को काट उजियाला कर दिया। बेहा से भरत पुने चाप चढ़ावा, अग्नि बाण पुने सपद चलावा। फिर भरत जी ने हंस करके चाप चढ़ाया और फिर शीघ्र ही अग्निबाण चलाया। जरे अमित खल तृण समतूला, देखे विविधे बार से बार फूला। अनेक दुष्ट तिनुके के समान रसोई के समान जल गए। देवताओं ने देख उत्तम फूल बरसाए। जे में नभ पर नभ माए, घन समूह कहाँ करत झरे। भरत शास्त्रु भन पाए, करे बरसात्र दशा सुमन। सामन में जिस प्रकार आकाश में घन समूह कंग शब्द करते जल की झरी करते हैं, उसी प्रकार भरत शत्रुघ्न पर फूल बरसने लगे। देखा समर वीर भय माना, खड़ा तमी चर खर मुख ज्ञाना। वीर उस योद्धा को देख करके भयमान भाग गए और राक्षस खरमुख धीरज धारे रहा। गहे धनुषर प्रभु निकट तुलाना, छाड़े सायक उरग समाना। और धनुष बाण लेकर के प्रभु के निकट प्राप्त हुआ और सर्प के समान बाण छोड़े। चले फुंकरत सर समुदाये, देखे हसे रघुबर लघु भाई। वे बाण समूह फुंकार भरते चले, जिन्हें देख करके रघुवीर के छोटे भाई हंसे।
जयते राम कहे तजेऊ नराचा, लगे गरुड़ सम सुसर पाचा। राम जी की जय कह करके उन्होंने 5 बाण छोड़े, वे बाण गरुड़ के समान लगे। अरे सर काटे निकट भट मारे, गरज रे पुकार सिर पर भारी। वे शत्रु के बाण काट करके योद्धागणों को मार शत्रु के सिर पर अत्यंत गरजते। राम अनुज करे असरल क्रीड़ा, देह निशाचर कर गए पीड़ा। लघु भ्राता ने रण में ऐसी क्रीड़ा की कि निशाचरों की बड़ी पीड़ा दी और उनके प्राण जाने लगे। सतसर प्रबल भरत संधाना, कीन सकल रिपु कटक निदाना। भरत जी ने महाप्रबल 100 बाण चलाए और शत्रुओं के कटक का अंत कर दिया। सकल सूर रण सेज सुबाए, भरत विशाखा तूड़ी रसमाए। जब शत्रुओं को योद्धा की सेज में सुला करके वे भरत जी के बाण फिर तरकस में आ गए। निश्चर रहा अकेल तब, खल कर मुख भुज जोरे, ले दो कर दुहे शिखर, सट धावा कर रव घोर लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। दुष्ट है तब वह प्रबल दुष्ट राक्षस खरमुख अकेला रह गया और दोनों हाथों में 2 शिखर लेकर के भयानक शब्द कर सठ दौड़ा। तो हारी ना भाई। भाई बदमाश हो। सहेता शिखर निशचर भुज दंडा, तज एक सहायक कृत योग खंडा। तब भरत जी ने एक ही बाण छोड़े, राक्षस के शिखर सहित भुजदंडों के 2 टुकड़े कर दिए। बहोरे एक सर भरत चलावा, काटता सो सिर धरणे खसावा। और फिर एक बाण भरत जी ने चलाया, उसका सिर काट कर भूमि में डाल दिया। शीस ही न खल सन मुख धाये, वो ते क्षण धारा कछुक भय पायो। वह दुष्ट सिरहीन भी सम्मुख धाव मान हुआ, यानी तो बजरा हुए। उस समय पृथ्वी कुछ भयभीत हुई। समय विश्व जाना भगवाना, कीनता सुतन रज परिमाना। खरमुख विमान में चढ़ करके स्वर्ग को गया। देवताओं ने प्रसन्न हो धुंधवी बजाई। तो विमान हुआ ब्राह्मण हाँ। यज्ञ ना होने अतः भरत जी ने विश्व को सभीत जान उसके शरीर को धूलि के समान चूर्ण कर दिया। तजब प्राण गरजा सुभारे, भई धरायते हृदय सुखारे। प्राण त्यागने पर उसने बड़ी गर्जना की। पृथ्वी ने हृदय में अत्यंत खुशी हुई। चढ़े विमान नभ खर मुख गए, देवन हरा से धोंधवे दये। खरमुख विमान में चढ़ करके स्वर्ग को गया। देवताओं ने प्रसन्न हो धुंधवी बजाई। कहे जय जयते जयते जन त्राता, जयते भरत जय रिपुहन ताता। और जन के रक्षक भरत शत्रुघ्न की जय हो ऐसा कहा। गावत राम
अनुज यश भूरे, गए हमारा निज ग्रह सुख पूरे। भरत जी का यश गाते और देवता प्रसन्न हो अपने स्थानों को गए। खग जम्मु कबीताल गण, चूसे रुधिर अघाए, गवने सब निज निज थलन, राम बंधु यश गाए लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जय श्री राम। तो पूरे गाँव तो गिन देवता ने बाबू को पूरा करके अपने अपने स्थानों को भरत और शत्रुघ्न गुण गाते चले। बिनु श्रम भरत कठिन रे पुमारा, सुमेरे हृदय सिया राम उदारा। बिना श्रम के ही भरत जी ने कठिन राक्षसों को मारा और हृदय में उदार सीता राम जी का स्मरण किया। जब काम हो जाता तो हरारत बढ़ जाती है। हाँ। कर्म तो सुबह है। हाँ, सच्चे। तो माता सुबह है गए। अब जी जीत गए नहीं यार, बिना श्रम के उपमा शीला सकल गुण भवनु, गबने भारत जाहारे पुदवनु। कहो मार साहब कहो, ऐ कहो कहो, ऐ धूप खावाना है पावत है धीरे धीरे कहेंगे। तो सब उपमा योग्यशील संपन्न गुणों घर भरत रिपुसूदन के समीप आए। रिपोह न परे भरता के चरणा, प्रेम प्रमोद जाय नहीं बरड़ा। शत्रुघ्न भरत के चरणों में पड़े, प्रेम आनंद बरना नहीं जाता। भरत स्वबंधो पुलके ओर लाए, मिलत परस परयत सुख पाए। भरत जी ने अपने बंधु को पुलकित हो हृदय से लगाया और परस्पर मिलने से बड़ा आनंद पाया। पुणे माहे देवन कीन प्रणामा, सहित बंधु पारे पूरण कामा। फिर भाई सहित ब्राह्मणों को प्रणाम किया और पूर्ण काम हुए। बेप्रयशीष देह अति शीतल, निरभय भाये त्रास खल बीतल। ब्राह्मणों ने बड़े उत्तम आशीर्वाद दिए, दुष्टों को त्रास बीतने से निर्भय हुए। संग अनुज ध्वज वृंद समेता, भरत चले जहाँ भूपन केता। अनुज और ब्राह्मणों के समूह के संग लिए भरत जी राजा के स्थान को चले गए। भरत समर करे बड़ रे पुमारा, यह सुन पाए हो के कभुवारा। भरत जी ने समर कर बड़े शत्रु को मारा है, यह समाचार के कई राजा ने पाया। सोधि पाए के कभुवार, प्रभु दित चले निज दल साज के। धुंधवे हनत गुण भनत गायक, भरत यश भव त्यागे के। यही भांति भूपति भरत सन्मुख, बहुरतन धन बारहि। तुलसी सराहत प्रभु नृपदल, मिलहि हरस जुहारहि। ये सुध पाए के कई राज प्रसन्न हो, दल सजा के साथ चले। इधर धुंधवी बाज रही और गाने वाले भय त्याग करके भरत के गुण यश गाते थे। इस प्रकार राजा भरत के सम्मुख बहुत रत्न धन न्योछावर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब राजा का दल प्रसन्न हो प्रभु की सराहना जुहार करती है। भरत शत्रुघ्न
भरत शास्त्रुवन दल सहित नृपग्रह की न प्रवेश साजहि रानी आरती मंगल गाव खगेश लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। भरत और शत्रुघ्न के दल के सहित राजा के घर में प्रवेश किया। हे गरुड़ जी, रानियां मंगल गाती हैं और आरती सजाती हैं। कीन आरती मंगल गाये विविधि वास्तु गज बाजे लुटाई। मंगल गा करके आरती की, अनेक वस्तु हाथी घोड़े दान में दिए। भय अभय परलोक सुखारी ग्रह ग्रह मंगल गावह नारी। पुरवासी अभय हो सुखी हुए स्त्रियां घर घर में गाने लगीं। देता दान रेत वह भंडारा तुरत भरे धन विविधि प्रकारा। दान देते देते भंडार खाली कर दें और व्रत के प्रभाव से सब भांत फिर भर जाएं, वैसे ही फिर भर जाएं। के कही नृप ग्रह मंगल जैसा कहे न सके निगमागम तैसा। कि कई राजा के घर जैसा मंगल है वेद और शास्त्र भी नहीं कह सकते। करहे देव झरे सुमन अपारा गाय भरत यश बहुत प्रकारा। देवता फूलों की वर्षा करते हैं, भरत का यश अनेक प्रकार गाते हैं। ऋषि समूह दो कुंवर निहारी आस्तुत करहे सो न हो रगारी। हे गरुड़ जी सुनो, ऋषि समूह दोनों कुमारों को दर्शन कर स्तुति करती हैं। जयते राम भ्राता दो वीरा मदन कोट छव निंद शरीरा। राम जी के भ्राता दोनों वीरों की जय हो, जिनका शरीर कोटि कामदेव की छवि को निंदनीय करती है। जय गौ ध्वज जनहित तनुधारी जयत जयत ओ रवि भय हारी। गौ ब्राह्मण भक्तों के निमित्त शरीर धारण करने वाले की जय हो, भूमि के भय को दूर करने वाले की जय हो। जय जयत ओ रवि भय हरन दु बंधुशील उजागरे छवि भवन संशय दमन दूत सर चाप प्रभु करुणा करे। जय राम अनुज कृपाल दीन दयालु यह वर दीजिए तव चरण पंकज अमल हम निश दिवस दृढ़ कीजिए। तो भूमि के भय हरने वाले दोनों बंधु शीतलता के उजागर आपकी जय हो। छवि के भवन संदेह को दूर करने वाले करुणाकर सर चाप के धारण करने वाले आपकी जय हो। हे राम अनुज कृपालु दीन दयालु यह वर दीजिए कि आपके चरण कमलों में हमारे नेत्र भ्रमर के समान दिन रात्रि लगे रहे, यानी भौरा की तरह। यह वरदान कृपालु देहु दया निधि दया करे समन सकल जंजाल निज पति भक्ति सप्रेम दृढ़। ये कृपालु हे दयानिधि दया करके यह वरदान दो कि सब जंजालों को शांत करके आपके चरण कमलों में सप्रेम दृढ़ भक्ति हो। सुने मुनि विनय भरत पुलकाने बोले बेन सुदार ससाने। मुनियों की विनती सुन करके भरत जी पुलकायमान हुए
और अमृत के समान सुंदर वचन बोले। भूसर सुनहो वचन परिमाना, जिनकी कृपा उभय भय दाना। हे ब्राह्मणों, ये हमारा विश्वासप्रद वचन सुनो, जिनकी कृपा से संग्राम में उभय होता है। हम जीते बड़ खल सुर द्रोही, नेक परश्रम भयो नहीं मोही। और हमने बड़े देशद्रोही असुरों को जीता, पर हमको कुछ भी परिश्रम न हुआ। ते ही प्रभु के मुख पंकजनी के, निज दृढ़ आले से अति प्रिय जी के। उन प्रभु के सुंदर मुख कमल में हमारे नेत्र भौर के समान और जी के बहुत प्यारे रहे। करो लहो सुख भय करो लहो सुख भव भय नासी, जपे जिन्हें नित हरे गिर जासी। संसार के भय नाश करने वाले प्रभु का स्मरण कर सुख प्राप्त करो, जिसका शिव पार्वती सदा जाप करते हैं। हम रघुपति दासन के दासा, ध्वज बर मान हो यह विश्वासा। मैं रघुनाथ जी के दासों का दास हूँ। हे ब्राह्मणों, यह मन में विश्वास मानो। राम नाम मणे मन यह करहु, उभय हो भव भय परिहरहु। राम रूपी मणि ब्राह्मण करने को मन सर्प के समान करो, अभय होकर के संसार का भय त्यागो। मम अनुचित सिख तुम श्रुति बीता, सुने बोले द्वज सकल सचेता। मेरी शिक्षा आपको अनुचित है, क्योंकि आप श्रुति के वक्ता हो। यह सुन करके वे विद्वान ब्राह्मण बोले। द्वज सकल परम सचेत बोले, भरत बचन निचित धरे। निरखय मनोहर वह मूरत, सकल मुख जल भरे। तुम बिना यश सिख दे को सको हमें, भूर जगंजनम। हम तुम राम एक जानत, सुनहु खल खर भंजनम। भरत के वचन को चित्त में धर के वे अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण बोले, और उन दोनों की मनोहर मूर्ति देख उनके नेत्रों में जल भर आया। हे भूमि के दुख मेटने वाले, आपके बिना ऐसी शिक्षा हमें कौन दे सकता है। दुष्ट खरमुख के नाशक, सुनिए, हम आप और राम को एक ही जानते हैं। यह हमारा निश्चय सिद्धांत हुआ है। तो एक ही था जी भाई। तो मन वांछित फल पाए सब, ध्वज गवने निज धाम। तुलसी गावत भरत यश, पावा सब मन काम लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो सब ब्राह्मण मनवांछित फल पा करके अपने घर को गए और भरत का यश गाते हुए मन की सब कामना प्राप्त की। भरत संग जी राजकुमारा, आगे 10 गुण शील उदारा। भरत जी के संग जो 10 गुणशील के उदार राजकुमार आए थे, सो सब देखे भरत की करणी। पाए उहारा स जाए नहीं भरणी। वे सब भरत जी की करनी देख करके ऐसे प्रसन्नता को प्राप्त हुए जो वर्णन नहीं हुआ। नित नूतन सुख
लहे सुपासा मास चारे ताहा के न निवासा। वे सब निरत नए सुख पाने लगे, 4 महीने वहां निवास किया। सानो जभरत सुखद रुख पाए, के कनपत के पद से रनाए। और फिर अनुज सहित भरत की सुखमयी संपत्ति पाकर के कई राजा के चरणों में सिर नवाओ। मांगे विदाते भूप कुमारा, चले अवधाहिया हरसो अपारा। वे सब राजकुमार विदा मांग करके हृदय में बहुत प्रसन्न हो अवध को चले। ये कई राव नग विविधे अनुपा, जान अयोता दुए सुने खग भूपा। हे गरुड़ जी, सुनो कि कई राज ने अनेक अनुपम रत्न यानी 20,000 सहस्त्र दिए। 20 सहस्त्र दिए, 20,000 दिए गए। बसन विचित्र अनेक सुहाए, खग मृगाए गाए हाटक छाए। अनेक शोभायमान विचित्र वस्त्र, खग हाथी घोड़े सुवर्ण, धन अपार बहु भार भराए, कुमरन संग नप दीन पठाए। अपार धन के बहुत भार भरवा कर कुमारों के संग भेज दिए। भरत सस्तुहन पद जलज, बंदे बंदे सिरुनाए, सेन सहित सब कुंवर तब, चले सो मेरे रघुराय लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। वे भरत और शत्रुघ्न के चरण कमलों को बारंबार सिर नवा करके सेना सहित सब सुकुमार रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। तो भरत शत्रुघ्न दूजन साथा, गवने साध को समुनि नाथा। तो हे भरद्वाज जी, भरत शत्रुघ्न दोनों कुमार 1.5 कोसक तक उनके साथ गए। 1.5 कोसन 1.5 कोस तक उनके करीब गए। कमल नयन उमगे जसनी के, सुरत करत प्रभु प्रेमयमी के। कमल से नेत्रों में जल भर आया और राम की अमृत रूप प्रेम का स्मरण करने लगे। सिया राम पद कंज नेह करे, बोले भरत वचनयनंद भरे। सीताराम के चरण कमलों में प्रेम करके आनंद में भर करके और भरत जी वचन बोले। सुना हो सुमंता सुबन गुण गेहा, तात विनय मम सहित स्नेहा। गुणों के पात्र सुमंत पुत्र, तुम प्रेम सहित पिता से हमारा विनय सुनाना। गोरो पे तूने सबने बुझाए, कहव प्रणाम चरण सिरुनाई। गुरु पिता माता सबसे बुझा करके चरणों में सिर नवाय प्रणाम कहना। पुने दिन प्रति सिया रघुबर पाऊ, कहव प्रणाम सहित सति भाऊ। और फिर प्रीत जिन सीता रघुनाथ जी के चरणों में हमारी ओर से सत्य स्वभाव द्वारा प्रणाम किया करोगे। आशा कहे बहुरे पुलक दो भाई, के का भवन गए महे सुखदाई। फिर ऐसा कह करके दोनों भाई पुलकित होकर के भूमि को सुख देने वाले कई राज के भवन को लौट गए।
मगमहु करत कछुक दिन भाषा चलहि राम पद दर्शन आशा। और कुमार मार्ग में कुछ दिन निवास करती राम के दर्शनों की आशा से चलती। सुखानंद यादिक सखल पहुँचे श्री नृप पास, भूप मुकुट मणि के चरण सिर धरे हृदय हुलास लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। दुआ तो मिलेगा मुझे करो चीप कोई खत्म है ये सब ना वो आए ना है कर है को पूरा करो ए era वो पूरा वो कई दी बात सामने है कर है अबे तो उठती तो सुखानंद जी सब राजा दशरथ के निकट पहुंची और प्रसन्न हो राजा के चरणों में सिर नवाए। यथा योगी सब कहे मुनि राऊ, पूछे कौशल सहित सत्य भाऊ। राजा ने सबसे यथा योग्य कह करके सत्य भाव से कुशल पूछी। सुखानंद कहे मिले महिपाला, बूझे कौशल प्रमोद विशाला। सुखानंद से मिलकर के राजा ने बड़े प्रेम से कुशल पूछी। देखे बड़े शुभ अवसर जानी, सचिव शुभ न बोले मृदुबानी। देख करके और सुंदर अवसर जान करके मंत्री के पुत्र कोमल वाणी से बोले। नृपमणि सुनिए भरत के कारणी, विदित लोकाते हो भव भय हरणी। हे नृप मणि भरत की करनी सुनो, तीनों लोकों में संसार का भय हरने वाली है। भरत शास्त्रुहन अति रणधीरा, असर महते उने सचर बलबीरा। भरत शत्रुघ्न महारणधीरों ने बिना श्रम के बड़े बड़े बली निशाचरों को मार डाला। भूभूसुर ने भयउ बरदयु, संशय पुरवास ने कर गयु। भूमि और ब्राह्मणों को अभय बर दिया, अब पूर्ववासियों को संदेह मिट गया। लेखागण निरमल यश गावहे, निषदिन सुमन भ्रष्ट झर लावहे। बंदीगण लोग हैं, वे रोज गीत गावत हैं, यश को बखान करते हैं और देवता फूलों की वर्षा करती है। इतनी कहत सचिव सुत ज्ञानी, पाती भेंट दीन सुखमानी। ऐसा कह के और ज्ञानी मंत्री पुत्र ने सुख पत्र का और भेंट सम्मुख रख दी। पाती धरनी तात की, मुदितल नृपहात, ताई क्षण लक्ष्मण सहिता, आए श्री रघुनाथ लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो अपने पुत्रों की ओर से कैकेयी के पिता की पत्री प्रसन्न हो राजा अपने हाथ में लेकर के बाँचते थे कि उसी समय लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी आए। तात चरण सिरा धरे दो भ्राता, बैठे बांधो सहित जनु त्राता। जन रक्षक दोनों भाई पिता के चरणों में सिर धर के और भाई सहित बैठे। नृपहे प्रमोदा बड़े उतव कैसे, युगा लाया मोने जे संगम जैसे। तब राजा की इस प्रकार प्रसन्नता बढ़ी
जैसे दो सागरों का संगम होता है। ते ही अवसर वशिष्ठ पगुधारा, राम लखन युत सवा भुवारा। उसी समय वशिष्ठ जी पधारे, जहाँ राम लक्ष्मण सहित सभा में राजा बैठे थे। उठे प्रणाम करे लहे शुभ बेना, बैठे पुण्य आसन सुख ना। राम जी ने उठ करके प्रणाम किया, आशीष ली और वे सुख से अपने स्थान पे आसन पे बैठ गए। नृपति के की पत्री आई, सुनिज मुख बाचे मुनिराये। राजा के कई की पत्री आई, मुनिराज ने निज मुख से बांटी। सुने प्रसंग सब हिने सुख पावा, भूप कहे अव करहु बधावा। यह प्रसंग सुन करके सबने सुख पाया और कहा कि अब बधावा करो। गीत गबंधु भरत प्रबल रिपु रणमहु जीता, पुण्य हर से पुर लोग पुनीता। भरत ने समर में बड़े शत्रु को जीता है। यह वचन सुन घर के सब लोग परम प्रसन्न हुए। प्रथम तेन निजा भवन बधाई, लगे बजावन मंगल गाई। वे प्रथम ही अपने घर में जाकर के बधाई बजाई और मंगल गान करने लगे। दिन दूने योजन नगर, बाजहे हर्ष निशान, गौ गज रथ मणि बसन है, गृहपति सब कर दान लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो 20 योजन नगर में हर्ष से निशान बजने लगे। गऊ हाथी रथ मणि वस्त्र घोड़े सबके घर दान हुए। गुरु रघुनायक लखन युत, गृहपति सचिव समेत, गुरु नायक लसण युत, गृहपति सचिव समेत नरेश, पुरजन याचक वृंद सब, मंदिर के न प्रवेश लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। राजा ने राम लक्ष्मण गुरु और मंत्रियों को साथ ले याचक वृंद और पुरवासियों के सहित मंदिर में प्रवेश किया। अलंकार संयुत बहुधेनु, जय महेश्वर ने बंदे पादरेनु। अलंकार सहित बहुत सी धेनु ब्राह्मणों को देकर के उनके चरणों को प्रणाम किया। वेदा किए नृप पाए अशीसा, गान निशान सुनियो दस शीसा। आशीष पाकर के राजा ने उनके विदा किया और 10 दिशाओं में गान निशान की ध्वनि छा गई। मंगल करहे मुदित जिमिरानी, सोन बरण सके समु भवानी। जिस प्रकार प्रसन्न हो रानी मंगल करती हैं, उसे शिव पार्वती नहीं कह सकते। वाहन मणिगण बसन अनुपा, देहि याचक हे बिनवय भूपा। सवारी मणि समूह अनुपम वस्त्र याचकों को देते हैं, राजा विनय करती हैं। वेदा कीन मंगल समुदायी, गए निज भवन नयन फल पाई। मांगलिक जन समुदाय को विदा किया, नेत्रों को फल पाए के अपने अपने मंदिर को गए।
गुरु पूजाए अति प्रीति समेता देवराया से गए निकेता। गुरु को अति प्रीति से पूज करके विदा किया। वे वर और आशीष दे करके अपने अपने घर गए। सोरागा बने निज निज सुधामा हृदय राखे संयुत सिया रामा। देवता भी सीता सहित रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर अपने अपने स्थानों को गए। पितुर जाय सुने प्रभु दो भाई निज निज मंदिर प्रवसी आई। पिता की आज्ञा लेकर के राम और लक्ष्मण जी अपने अपने मंदिरों में प्रवेश कर गए। निज भवन प्रवसे नाथ यवद सनात संतत पुरजनम मंगल सुखद नित रहे नूतन नारी नर सुन सुत धनऊ। गिरजा सुनो सुरसी समण जह श्री सहित हरे राज ही उपमा कहत ही नगर की तुलसी सकुचयत लागही। श्री रामचंद्र जी अपने घर में गए। पुरवासी सदा के लिए सनात हुए। स्त्री पुरुषों ने नित्य नया सुख पाया। उनके पुत्र धन की अधिकारी थी। हे पार्वती सुनो, जहाँ देवताओं के शिरोमणि लक्ष्मी सहित हर विराजते हैं उस नगर की उपमा कहती तुलसीदास को अति संकोच होता है। निगमागम निगमागम श्रुति यथा मते चरित कहो में गाये। शंभु कृपायव प्रभु सुवस अपर सुनहु खगराय लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। है गई मेरे नारे में है गई है गई चले यहाँ तो अब कोरा पाना वो आओ मौना भाई है तो जाऊ पे नाती जा लंगाए। चलो हम बता दें है गई कहाँ भाग गए तुम्हारो कहाँ है। और पंटो जो भाई पढ़ो यहाँ में कयो भूप मुनि राज कर जो जो आयो सो होय। राम राज्य है तक छेपक यहीं तक यहीं है वो है गई। रघुवर सहज स्वभाव देख देख सुर अहरनि से धरे धरे अवधपुर पाए बरस सुमन आवाह सदन। ये है गोना छेपक मामा की जंगी लड़ाई आओ मामा की जंगी मतलब दो काय को रह गए मतलब कहीं भजिया नहीं है। ठीक है भजिया को लेंगे भाई भाई बंद कर दीजिए भजिया ले आए के नहीं मामा लेगा ब्याह में आई थी साल भर रही